चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आप उस एक्टिविटी को एक जगह बैठकर लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो तो ये आप मान लो कि आपको प्रॉब्लम तो है, आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। और ये क्यों है? देखो, ये इसीलिए कि हम लोग कभी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोग कभी भी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर सपोज मैं आपसे पूछूं कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, हमें इसे इंप्रूव करना है। अब लोग पूछते हैं कि कैसे इंप्रूव किया जाए। बहुत सिंपल है, समय लगेगा, बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, करना ये होगा आपको इसके अंदर, सबसे पहले आप लोग ये जानो कि आपकी अंदर की लिमिट क्या है किसी एक जगह बैठने की। मान लो आप लोग बहुत बीमार हो, आप लोग सिर्फ एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स ही बैठ के पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं आपके लिए जगह बैठना। मान लेते हैं हम इस चीज़ को, तो आप डे 1 से स्टार्ट करो। मान लो आज का दिन है, आपका कोई भी ऑफिशियल वर्क हो, आपकी पढ़ाई हो, स्टडीज़ हो, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है मान लीजिए, तो आप पढ़ने बैठे एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट टाइम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल घड़ी में बज रहे हैं शाम के 7 और आप शाम के 7 बजे आराम से अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाकर कंसंट्रेशन के साथ, अंदर से एक विल के साथ, स्ट्रॉन्ग विल के साथ आप पढ़ने बैठते हो, अपना कोई ऑफिशियल काम करने के लिए बैठते हो। घड़ी में 7 बजते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हो। आपको पता है कि आपकी लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की, यानी कि 7:20 PM पर तक ही आप पढ़ सकते हो। आपने पढ़ना शुरू करा या आपने कोई काम करना शुरू करा, आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, करते करते आपने टाइम देखा 7:15 हो चुके हैं, 7:16 हो चुके हैं, 7:18 हो चुके हैं। 7:19 जैसे ही हो अपना पेन डाउन कर देना, जो भी काम कर रहे हो वहीं के वहीं रोक देना, आगे बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। यानी कि आपकी लिमिट्स है सिर्फ 20 मिनट्स की, आपको 1 मिनट पहले ही उठ जाना है, आपको उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जिम स्टार्ट करते हैं, चलो, या फिटनेस कोई फिजिकल हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके जिम का फर्स्ट डे है, आपको पुशअप्स करने हैं, आपको सिटअप्स करने हैं, आपको रनिंग करनी है, कोई भी एक्सरसाइज। तो फॉर सपोज मैंने आपसे बोला कि चलिए पुशअप मारते हैं, आप कितने पुशअप कर सकते हो? मान लीजिए आपने बोला कि 20 पुशअप्स हमारी लिमिट है, हम 20 पुशअप इजीली कर सकते हैं। मैंने बोला इजीली, आपने बोला इजीली, तो मैंने आपको बोला कि आपका फर्स्ट डे है, आपको 20 पुशअप्स करने हैं, आपने करना स्टार्ट करा। आप फर्स्ट डे क्या करोगे? 20 नहीं करोगे, आप उससे 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा पुशअप्स तो करोगे। कोई 25 कर देगा, कोई 30 कर देगा, कोई 22 कर देगा। मतलब पहले दिन क्या होता है ना, जोश होता है इंसान के अंदर, फर्स्ट डे काफी जोश होता है, आप उस जोश को दिखाते हो, बाहर निकालते हो कि यहां मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये है वो है। नेक्स्ट डे क्या होगा? आप फिर से स्टार्ट करोगे, आप सिर्फ 20 करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमारी लिमिट 20 ही है। हमारी लिमिट क्या है? 20 ही है। उसके नेक्स्ट डे क्या होगा? आप 18 करोगे, उसके नेक्स्ट डे 15 करोगे, और उसके नेक्स्ट डे आप करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आप बोर हो चुके हो, आपके अंदर भूख ही नहीं है। आप जब भी कर रहे हो बस करे जा रहे हो और बस आपके अंदर कोई भूख ही नहीं है। तो कायदा यह कहता है कि आप पहले अपनी लिमिट को पहचानो। अगर आपकी लिमिट 20 है तो पहले दिन 20 मत करो, पहले दिन सिर्फ 18 पुशअप्स मारो, सिर्फ 18 पुशअप्स मारो। इससे क्या होगा? आपके अंदर एक हंगर बनेगी कि मैं 20 कर सकता था, लेकिन हमने सिर्फ 18 पुशअप्स की, हम 2 और कर सकते थे, हमने 2 कम करी। तो आपके अंदर एक बात रह जाएगी, एक हंगर, एक भूख रह जाएगी, और यही भूख आपको नेक्स्ट डे फिर से वो पुशअप्स करने के लिए मोटिवेट करेंगी। बात समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको समझाया कि अगर आपकी लिमिट 20 मिनट्स पढ़ने की है तो आप केवल 15 मिनट पढ़ो, या आप केवल 16 मिनट, 17 मिनट, खाली 18 मिनट पढ़ो, 2 मिनट छोड़ दो। इससे क्या होगा? आप बोर भी नहीं होंगे, आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आपके दिमाग को आपको लगेगा कि हमने एक काम अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो काम 20 मिनट पूरा नहीं हुआ हमारा, आपने काम अधूरा छोड़ दिया। तो काम अधूरा छोड़ दिया, आपने अपनी लिमिट को क्रॉस भी नहीं करा, तो आपके अंदर एक भूख पैदा होगी, आपके दिमाग में एक बात पैदा होगी कि हम इस काम को और अच्छा कर सकते थे, इस काम को पूरा कर सकते थे, या अभी हमारे अंदर और लिमिट है पढ़ने की। ये भूख जो आपके अंदर बच जाएगी, ये आपको नेक्स्ट डे फिर से पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। फिर से आपको नेक्स्ट डे यही सेम काम करना है, समय से पहले उठ जाना है, और इस एक्टिविटी को लगातार आपको करना है, अपने अंदर की भूख को बचा के रखना है। फिर धीरे धीरे भूख को कम करना है, एक्टिविटीज को बढ़ाना है, भूख को कम करना है, एक्टिविटीज को बढ़ाना है। और इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन 20 से पहुंचेगा 40 मिनट्स पे, और 40 से आपको जहां पहुंचाना पहुंचा लीजिए। बट ये कोई गेम नहीं है कि आप एक बारी में सोच रहे हो कि हम एक बारी में बैठेंगे और पूरे दिन बैठ के पढ़ेंगे, या हम 8 घंटे बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन वीक है तो पहले मानिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपको प्रॉब्लम है,
और अब आपको उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हुए उसका एक ट्रीटमेंट चाहिए, आपको एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि पहले अपनी लिमिट पहचानो और जो भी आपकी लिमिट है उससे कुछ कम काम करो। आपकी लिमिट 20 मिनट की है तो आप पढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए खाली 15 मिनट के लिए बैठो और तुरंत उठ जाओ। तो ये टेक्निक अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगी, धीरे धीरे इंप्रूव होगी और इंक्रीज भी होगी। सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को अपनाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब बहाने हैं, काम को छोड़ने के सब बहाने हैं, चाहे प्रोकास्टिनेशन हो, चाहे आपको स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी चीज हो। ये एक्टिविटी आप करोगे, चाहे आपकी लिमिट 5 मिनट भी क्यों ना हो, स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, बट करो। जब तक करोगे नहीं, बात नहीं बनेगी। थैंक यू वेरी मच।